कौमों की प्रायोरिटीज क्या होती हैं? मुझे अचानक याद आया कि 2004 में जब पहली बार मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो उस वक्त हम चाइनीज गवर्नमेंट के मेहमान थे, एक डेलीगेशन की सूरत में गए थे। तो जब बीजिंग एयरपोर्ट से निकले तो शहर की तरफ जा रहे थे, तो वो रोड मुझे अभी तक याद है कि आधी रोड साइकिल्स के लिए थी और आधी ट्रैफिक के लिए थी, बाकी जिसपे ट्रक, बस, कार सब चल रहे थे। तो अच्छी खासी ट्रैफिक थी, बहुत। जाहिर है चाइना की आबादी भी तो आपको पता बहुत ज्यादा है। तो हमारे जो होस्ट थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये इतनी ज्यादा ट्रैफिक और जाहिर है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। उन्होंने कहा नहीं वो आप टेंशन ना लें, रिंग रोड बन रहा है बीजिंग का, तो ये मामला हल हो जाएंगे। मुझे याद आया कि हाँ, 2004 में ही जब परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इनिशिएट किया था, लाहौर का पहला रिंग रोड उस वक्त बनना शुरू हुआ था। बात आई गई हो गई। उसके बाद दोबारा इत्तेफाक होता है 2019 में, 15 साल बाद जाने का बीजिंग। अब फिर वही सीन है, एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं। अब सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि वो रोड जो साइकिलों का हिस्सा था वो बहुत थोड़ा हो गया हुआ है, जैसे नॉर्मली होता है, जितनी होती है। उसके बाद बाकी वो रोड सारा ट्रैफिक के लिए मुख्तस था। लेकिन 15 साल में जितना फर्क पड़ना चाहिए था ट्रैफिक का, ऑलमोस्ट लग रहा था कि 15 साल पहले वाली ट्रैफिक ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे बड़ी हैरत हुई। तो फिर मैंने जाहिर है दोबारा सवाल पूछना पड़ा मुझे अपने होस्ट से कि ये क्या है। उन्होंने कहा हुजूर बात यह है कि 12 रिंग रोड इस वक्त चल रहे हैं हमारे बीजिंग शहर के, और 15 दिन बाद 13वां रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ट्रैफिक तो जाहिर है मामला यही रहेंगे। और फिर मुझे याद आया कि वो जो चौधरी परवेज इलाही ने 2004 में रिंग रोड शुरू किया था, वो आज तक भी कंप्लीट नहीं हो सका। उन्होंने 13 बना लिए और हम पहला भी अभी कंप्लीट नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट चेंज होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, सबसे पहले वो पिछली गवर्नमेंट का इस तरह का मंसूबा रोकती है। जैसे आपको याद होगा कि 112 ये भी परवेज इलाही साहब को बहुत बड़ा कारनामा था उस दौर में, उसको भी रोकने की कोशिश की गई बहुत ज्यादा। लेकिन वो तो खुदा भला करे डॉक्टर इमरान नसीर का, जिन्होंने अपने जाती कोशिशों से इसको जारी रखा और फंड्स इकट्ठे करते रहे। खैर उसके बाद फाइनली इस गवर्नमेंट को भी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट को भी ओनरशिप लेनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारनामा था। तो ये फर्क होता है प्रायोरिटीज में। मुझे याद आया, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं। इस तरह की चीजें इंशाल्लाह अब आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।